जी नाज़रीन, ये है मीनार पाकिस्तान से आयशा अकरम की वीडियो जो अभी हाल ही में उससे बरहना किया गया और बरहना करके फिर तकरीबन 400 करीब लोग हो गए। दिन दिहाड़े एक दूसरे के ऊपर उछालते रहे, कपड़े इसके फाड़ दिए गए। ये सूरत हाल है, ये मीनार पाकिस्तान का वाक़या है जहाँ हज़ारों लोग होते हैं और किसी की गैरत जोश में ना आई, किसी ने इसे रोका नहीं। इन लोगों को जो इसको बरहना करके छालते रहे। ये तो टिकटॉक करे, टिकटॉकर एक बहुत बड़ी बेहयाई है जो हमारे वतन में है। ये देखिए, इसने अगर कोई चीज़ खानी है तो तरीके से खाए, अगर खा रही है तो उसकी तस्वीरें इस तरह की बेहुदा सी तस्वीरें बना के शो करती हैं। और फिर उसके बाद जब ये मजमे में आके ये उधर वो मीनार पाकिस्तान पे आके टिकटॉक बना रही थी तो सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया, नौजवानों ने। और ये वही लोग हैं, कुछ दिन पहले रंजीत सिंह का अगर मुजस्मा लगा हुआ था तो उसको तो तोड़ा है और लब्बाइक लब्बाइक कर रहे थे। अभी किधर गया लब्बाइक? उधर लब्बाइक वाले नहीं थे कोई दोस्त जो इस लड़की के साथ जब इसे बरहना किया जा रहा था, जब इसके साथ इसको उछाला जा रहा था, कपड़े इसके फट चुके थे और उस वक्त किधर थे वो लब्बाइक वाले? उन्हीं में से अगर कोई लब्बाइक का नारा लगाएगा तो वो सारे लब्बाइक लब्बाइक कह के इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, कहीं पे जना होता है उसको तो रोकने के ये लब्बाइक वाले नहीं उधर जाते, ना कोई उधर कोई बेहजाई के काम हो रहा हो उधर तो कोई भी नहीं दोस्त जाते लब्बाइक कह के। अगर वो कोई नारा वैसे लगा दे लब्बाइक का नारा तो वो उधर लब्बाइक लब्बाइक कह के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इधर कोई मुसलमान नहीं था जो जगह जगह पे खड़े होकर लब्बाइक लब्बाइक करते। कोई मुसलमान नहीं था, कोई गैरत रखने वाला पाकिस्तानी नहीं था। एक पाकिस्तानी नौजवान औरत लड़की जिसको बरहना किया गया और सैकड़ों लोग मौजूद थे, किसी ने उसे रोकने की जरूरत तक नहीं की। ये तो सूरत हाल है। और अगर किसी के ऊपर कोई फतवा लग जाए तो यही लोग कहते हैं हम उसे सबसे पहले कत्ल करेंगे, कत्ल करके हम वो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। यार, जन्नत में जाने के लिए कोई अच्छे काम भी करें दुनिया में, ऐसे काम करते हैं। मेरी तो दरख्वास्त है कि हुकूमत वक्त से इमरान खान साहब से बराए मेहरबानी इस वाक़े का जल्द अज जल्द और सख्ती से नोटिस लिया जाए और अगर हो सके तो टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। देखे हरीम शाह वो टिकटॉक बनाती है, उसे हर बंदा गोद में उठाए फिरता है। वो जनाब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बुलाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं और ये देखें ये लोग बेयई फैला रहे हैं। हरीम शाह का पिछले दिनों में बयान था कि अगर सबसे जल्द तरीन अगर किसी बंदे को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना, वो पाकिस्तानी बंदे को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने उसकी मिसाल भी दी। उसने कहा उस वजह से ये वो माशरा है पाकिस्तानी माशरा कि जहाँ पर ना किसी खुसरे को छोड़ा जाता है, ना किसी खुसरी को, ना किसी औरत को, ना किसी मर्द को, ना किसी बच्चे को, ना किसी बच्ची को, ना किसी बेवा को और ना किसी तलाकशुदा औरत को और ना मोहल्ले की किसी आंटी को छोड़ा जाता है। ये तो सूरत हाल है यहाँ पे। इतनी बेहयाई है, इतनी बेहयाई है कि हद से ज़्यादा। और कहते हैं इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के हम सबसे बड़े और बहुत बाइज़्ज़त माशरे में जाने जाने वाले, दुनिया में वाले मुसलमान हैं। और जब ये नारा लगाते कहते हैं ग़ुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। हाँ, इश्क मुस्तफ़ा इधर नज़र नहीं आता, ये फजूल ज़िंदगी है। और इन फजूल लोगों को हुकूमत वक्त को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जहाँ मौलवी मस्जिद में ऐलान करता है फलां मस्जिद के मनारे शहीद कर दें, उधर पहुंच जाते हैं। वो कलमे को शहीद कर दें, उधर पहुंच जाते हैं ये लोग नारे लगाते हुए। अब तो ये गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी बना ली है कि मस्जिदों से भी कलमा मिटाते हैं। खुदा के लिए, खुदा के नाम को ना मिटाएं, उसको उसके ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएं। अजानों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, नमाज के ऊपर पाबंदी लगा दी। अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते यार, कम अज़ कम मुसलमान कहने की इजाज़त तो कुछ लोगों से छीनते हैं आप, मगर खुद तो मुसलमानों वाले काम करें। ये देखें, किसी मुसलमान इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं हो सकता कि एक नौजवान लड़की जो दिन दिहाड़े यादगार जैसे एक ऐसे बिजी इलाके में कि जहां हज़ारों लोग होते हैं और वो भी 14 अगस्त के मौके के ऊपर, तो उधर वो रश लगा होता है, लोग दूर दूर गांव से आते हैं यादगार पे।
और वहाँ पे एक लड़की को बरहना किया जाता है और बरहना करके उसे उछाला जाता है। उधर उस वक्त कहाँ गया था कानून? क्या यार उधर कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई गैरत रखने वाला मुसलमान नहीं था। और ये तो सूरत हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, होश के नाखुन दे, कम से कम ऐसी हरकत ना करें कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसे तो यार असाई माशरे में भी नहीं होता। यूरोप में जाके देख लें, यूरोप में आके देख लें, इधर आए, यूरोप में आए, देखें, किसी की जुर्रत नहीं होती कि आधी रात को भी किसी औरत के ऊपर कोई इस तरह की कोई उसको बरहना कर सके या उसके ऊपर अटैक कर सके। जो करता है वो कानून उसे सज़ा देता है। उनके रिश्तेदार बेशक MP MNA हो, मगर वो उनको सज़ा से कतई नहीं बचा सकते। और हमारे माशरे में अगर किसी को पकड़ के ले जाए, पकड़ के बाद में लेके जाते हैं, ज़मानतें पहले हो जाती हैं। ये तो सूरत हाल है। फिर इस तरह की बुराई को कैसे रोका जा सकता है? यहाँ तो देखें, इस मुल्क के कम से कम नाम की लाज रख लें। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इसे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हमने इस्लाम के नाम पर बना। और कम से कम इस्लामी हरकत भी वहाँ पे होनी चाहिए जो इसकी सज़ा बनती है। जैसे ज़ैनब केस में इस मौजूदा हुकूमत ने वो सज़ा तलवाई थी या उस मुजरम को सज़ा दी थी। इन सारे लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ना कोई सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात मुल्क में ना